केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट चैप्टर में आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जनरली ऑल elements react with oxygen and hydrogen. Therefore, these reactions are called oxidation reduction reaction. जितने भी एलिमेंट हैं वो लगभग सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। अब इनका हम दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और साथ में इनका डिफरेंस भी करते जाएंगे। डेफिनेशन भी हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और इनका डिफरेंस भी साथ साथ में ही होता जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका आंसर भी हो जाएगा साथ में। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में कोई किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। सिमिलरली सल्फ़र एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन से सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो गया और वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। इसका अपोजिट होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। देखो इसमें था कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो होता है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। तो इसमें था कॉम्बिनेशन और इसमें है रिमूव होना। एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड, इट गिव्स, जब इसको हीट किया जाता है तो ये बना लेता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन रिमूव होके अलग हो गई और ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम क्लोराइड में रिड्यूस्ड हो गया। एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके मैग्नीशियम बना लेता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंसेज, यानी हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस में से रिमूव हो जाना क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उस सब्सटेंस का। एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड से और वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडाइज होके ये सल्फ़र बना लेता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। इसी तरह ये एथेनॉल है। एथेनॉल से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और ये एथेनॉल में चेंज हो जाता है। एथेनॉल से एथेनॉल, हाइड्रोजन का रिमूव हो गया तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया एथेनॉल का। इसका अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होना किसी भी सब्सटेंस में वो होता है रिडक्शन। जैसे ये है एथीन। एथीन में हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो एथीन में हाइड्रोजन प्लस हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है एथीन के साथ में और ये एथेन बना लेता है CH3 CH3। CH2 CH2 था, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और CH3 CH3 एथेन बना लिया, तो ये इसका रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो हाइड्रोजन के जैसे दूसरे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अगर रिमूव हो जाए किसी सब्सटेंस में से तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो इस पोटेशियम आयोडाइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम है, पोटेशियम आयोडाइड से रिमूव होकर क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। तो इस पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। इसी तरह
हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, और सल्फ़र जो है क्लोरीन, सल्फ़र अलग हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोरीन के साथ चला जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन है। इसका अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। जैसे क्लोरीन में मैग्नीशियम ऐड हो जाए तो क्लोरीन का रिडक्शन हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड में। क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, वो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड में। यह क्लोरीन जो है रिड्यूस्ड हो जाती है मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो डिफरेंस चल रहा है दोनों में एकदम। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसी तरह ऑक्सीजन के जैसे कोई दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर किसी में ऐड हो जाता है या कंबाइन हो जाता है किसी भी सब्सटेंस में, तो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम में क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कंबाइन हो जाता है या ऐड हो जाता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है मैग्नीज क्लोराइड में। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका अपोजिट हो गया, इसमें कॉम्बिनेशन था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें हो जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की तरह जैसा दूसरा हो, वो अगर रिमूव होता हो तो उसका उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड FeCl3 के हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से एक क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, ये FeCl2 बना लेता है, तो FeCl3 रिड्यूस हो जाता है FeCl2 में। ये हो गया रिडक्शन। अब चलते हैं वापस ऑक्सीडेशन में। एन एलिमेंट, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एलिमेंट और एटम और आयन और मॉलिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, चाहे एलिमेंट हो, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता हो तो भी हम कहते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है कोई भी एलिमेंट, एटम, आयन और मॉलिक्यूल तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम सोडियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ये फेरस है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और ये फेरिक में चेंज हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर, तो फेरस का ऑक्सीडेशन होके वो फेरिक बन जाता है। उसी तरह क्लोरीन पे अभी नेगेटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। 1 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही एन एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनका रिडक्शन हो जाता है। अपोजिट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है और इसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एग्जाम्पल है क्लोरीन, अभी कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो इस क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन आयन में चेंज हो गया है। इसी तरह मैग्नीशियम है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, 2 प्लस और 2 माइनस, तो कोई भी चार्ज नहीं रहता, +2 +- 0 हो गया, तो कोई भी चार्ज नहीं रहा, तो मैग्नीशियम रिड्यूस हो गया, मैग्नीशियम आयन था वो मैग्नीशियम में रिड्यूस हो गया। इसी तरह ये MnO4 मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
का डिफरेंस भी है और इनकी डेफिनेशन भी है। इधर सारी ये डेफिनेशन हो जाएगी और इधर ये भी रिडक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, इधर ऑक्सीडेशन की, और साथ में इनका डिफरेंस भी हो गया। एक बार और देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is called oxidation. Removal of hydrogen or removal of electropositive element is oxidation. इसी तरह removal of oxygen और removal of electronegative element is reduction. Combination of hydrogen and combination of electropositive element is reduction. ये इसके दोनों की और डेफिनेशन हो गई, डिफरेंस हो गया। आज अब इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।